हेलो दोस्तों, समान ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। तो 1 का सही जवाब बी हो जाएगा। 1950 ईस्वी को भारत का संविधान अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा गया कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। 3 का सही जवाब सी होगा। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में कहा गया कि गोल्डन ट्रायंगल किस राज्य में स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल किस राज्य में स्थित है। तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1950 ईस्वी में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि रविवार को कौन सा ग्रह जुड़ा होता है। रविवार को कौन सा ग्रह जुड़ा होता है। 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बृहस्पति। रविवार से बृहस्पति ग्रह जुड़ा होता है। 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा गया कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 7 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बेंगलोर हो जाएगा। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो बेंगलोर हो जाएगा। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विवरण दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विवरण दिया गया है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में राष्ट्रीय ध्वज का विवरण दिया गया है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में कहा गया कि भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण किस वर्ष हुआ था। भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण किस वर्ष हुआ था। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1959 ईस्वी को भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण हुआ था। 1959 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में कहा गया कि गांधी जी का प्रसिद्ध आंदोलन नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था। गांधी जी का प्रसिद्ध आंदोलन नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर दांडी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कहा गया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत किस आंदोलन से की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत किस आंदोलन से किया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन से। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण आंदोलन से किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल का फूल हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कहा गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री या गौमुख हो जाएगा। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में कहा गया कि भारत में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी। भारत में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी। तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 19वीं सदी में भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में कहा गया तिरंगे झंडे के मध्य में क्या चित्रित होता है। तिरंगे झंडे के मध्य में क्या चित्रित होता है। 17 का राइट आंसर सी अशोक चक्र होता है। तिरंगे झंडे के जो मध्य में होता है वह अशोक चक्र का चिन्ह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में कहा गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। क्वेश्चन 19 का आंसर बताइए कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो 1853 में, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा गया कौन सा पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलता है। जिसका राइट आंसर तेल हो जाएगा। तेल जो कि पानी में नहीं घुलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में कहा है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है।
इसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में कहा गया भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इसका राइट आंसर नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो नेशनल हाईवे 44 NH 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में कहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में कहा है प्रथम महायुद्ध कब हुआ था? प्रथम महायुद्ध कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका अंत कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत 1914 में हुआ था और इसका अंत किस वर्ष हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में कहा है कि रानी दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी? रानी दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी? 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती जो कि मध्य प्रदेश राज्य की शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कहा है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा उदयपुर में। महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में कहा गया कि किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल का नारा दिया था? किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल और पाल का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग आंसर बताइए। 29 में कहा गया कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह हुआ था, इसलिए 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा है कि वयोवृद्ध भारतीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? वयोवृद्ध भारतीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में कहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? भारत में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा गया कि भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 का आंसर बताइए। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बाघ पाया जाता है? 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा है किस वर्ष भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था? किस वर्ष भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था? 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था भारत में। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा गया कि भारत में सबसे पुरानी नदी कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी नदी कौन सी है? 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी नदी नर्मदा नदी हो जाएगा। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में कहा गया कि देश के रक्षा मंत्री कौन है? देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर राजनाथ सिंह हो जाएगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में कहा है किसे साइंस का पिता कहा जाता है? किसे साइंस का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। साइंस का पिता न्यूटन को कहा जाता है। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 का आंसर बताइए। 39 में कहा है भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम हॉकी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में कहा है किस राज्य को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है? किस राज्य को भारत का
थिंक टैंक कहा जाता है? तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा दिल्ली। किस राज्य को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में क्या है? औद्योगिक रतन टाटा के द्वारा चलाए गए उद्योग का नाम क्या था? उद्योगपति रतन टाटा के द्वारा चलाए गए उद्योग का क्या नाम था? 41 का राइट आंसर टाटा स्टील था। उद्योगपति रतन टाटा के द्वारा चलाए गए उद्योग का नाम था टाटा स्टील। 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में कहा है भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क नेशनल हाईवे 44 जो कि NH 44 हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में कहा है किस राज्य में सबसे ज़्यादा पशुपालन हुआ है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक पलायन होता है। 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में कहा है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में कहा है भारत में कितने प्रमुख राष्ट्रीय दल है? भारत में कितने प्रमुख राष्ट्रीय दल है? 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा 5। भारत में प्रमुख 5 राष्ट्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में कहा है भारत में सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर पिंगली वेंकैया हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है? 48 का राइट आंसर सी प्रतिभा पाटिल। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति था प्रतिभा पाटिल। 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 का आंसर बताइए। 49 में कहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जल्दी से बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बुल्लर झील हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? तो बुल्लर झील है। 50 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 50 के राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।